हेलो, मेरा नाम है किशोर और आज मैं बात करने वाला हूँ रोमांस कॉमेडी एनिमेस के बारे में। मैं जितने हो सके उतने सारे एनिमेस को फ्रेश रखने की कोशिश करूँगा ताकि आपको नया और एक्साइटिंग एनिमेस देखने के लिए मिले। नंबर 10, द मेड आई हायर्ड रिसेंटली इज मिस्टीरियस। यह एनिमे 2022 में आया है। यह एनिमे एक PG-13 एनिमे है और इसमें अभी तक 4 से 5 एपिसोड आ चुके हैं। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल मेड के बारे में बात करी गई है जिसका नाम है लिलिथ। दरअसल लिलिथ को हायर किया जाता है यूरी नाम की एक लड़की की देखभाल करने के लिए। लेकिन यूरी जो होता है दरअसल ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पर्सन होता है। इसको लगता है कि इसकी जो मेड है ये इसके पीठ के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ करती जा रही है और बस ये इसके पीछे कोई हरकत करने वाली है और यही इनका स्पेक्टिकल रहता है और धीरे धीरे करके इनके अंदर रोमांस जागने लगता है और ये एक कॉमेडी भी है। इसका मतलब आपको इन दोनों के बीच में एक फनी टाइप की कॉमेडी देखने को मिलेगी। नंबर 9, Trapped in dating sim, the world of autumn games is tough for mobs। दरअसल ये एक इसेकाई एनिमे है, लेकिन दूसरे इसेकाई एनिमे से अलग ये एनिमे एक गेम की स्टोरी को आपके सामने प्रेजेंट करता है। ये स्टोरी एक रिकार्नेशन वाली स्टोरी है। यहाँ का जो मेन कैरेक्टर है लियोन, वो दरअसल एक डेटिंग सिम गेम के अंदर फंस जाता है और इस गेम की स्पेशलिटी ये होती है कि इस गेम के अंदर वुमेन्स के पास ज़्यादा पावर्स होती है और सिर्फ ब्यूटीफुल मैन को ही एक अच्छी सीट मिल पाती है उन वुमेन्स के नीचे। अब क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर लियोन, उसको ऑलरेडी पूरे गेम का प्ले थ्रू याद है और साथ साथ में उसके पुराने वर्ल्ड की नॉलेज भी है, तो वहाँ पे ये इसको यूज़ करके एक रिवोल्यूशन स्टार्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो एक नॉर्मल सिंपल लाइफ जी सके किसी कंट्री साइड के कोने में। नंबर 8, When will Ayuma make his move? ये एनिमे भी 2022 में रिलीज हुआ था। ये एनिमे की स्टोरी स्कूल लाइफ से बेस्ड है। दरअसल होता क्या है, हमारा जो मेन कैरेक्टर है अयुमू, वो अपना स्कूल छोड़कर एक दूसरे स्कूल में एडमिशन लेता है और स्पेशली वहाँ के एक केंडो क्लब में। दरअसल उस केंडो क्लब में एक और लड़की होती है जिसका नाम होता है यूरिशी। अब दरअसल इसको बहुत एक्साइटमेंट होती है कि कोई और बंदा भी या कोई और बंदी भी इसके केंडो क्लब में आकर के इसके साथ प्रैक्टिस करेगी और वो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अयुमा, वो इसको देख के बहुत ही ज़्यादा ब्लश करता है और साथ साथ में वो बड़े ही कोल्ड फेस में उसको हमेशा बोलते रहता है यू आर वेरी क्यूट। और इन दोनों के बीच में यही चीज़ चलती रहती है कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही हार्ट टचिंग मूवमेंट्स में बात कर रहे हैं और देन अचानक यहाँ पे कॉमेडी आ जाती है और मुझे इस एनिमे का यही वाला एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। नंबर 7, एंगेज किस, या इसका नाम थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ शायद मैं, बट इसको शायद इंगेज किस ही प्रोनाउंस करते हैं। दरअसल इस एनिमे की स्टोरी पैसिफिक ओशन के बीच के एक आइलैंड में एक सिटी को बनाया जाता है जो कि हवा में फ्लोट करती है। दरअसल ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है एक नए एनर्जी सोर्स की वजह से और इस एनर्जी सोर्स से ही ये लोग एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड आइलैंड को क्रिएट करते हैं पैसिफिक ओशन में। और यहाँ पर एक सिटी है जिसका नाम है वेरियन सिटी। वेरियन सिटी के अंदर दरअसल एक लड़का रहता है जिसका नाम है शू। शू एक नॉर्मल एक छोटा सा खुद का बिजनेस चलाता है, लेकिन उसकी आदत है बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की। इस चीज़ से वो परेशान, उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे परेशान रहती है। दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड भी है, यानी कि उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड है और उसकी एक काइंड ऑफ होने वाली गर्लफ्रेंड है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग येट। तो उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड रहती है वो इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान रहती है कि उसकी जो स्पेंडिंग है इस वजह से वो अपनी लाइफ ढंग से नहीं जी पाएगा, इसलिए वो उसकी हेल्प करना चाहती है और उसकी हेल्प करती है। और यहाँ पर एक दूसरी लड़की भी रहती है जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो भी इसको इसी तरीके से हेल्प करती रहती है इसके काम में और इसके घर पर आकर के भी इसको चेक करती रहती है, क्योंकि इसकी आदतों की वजह से इसको तुम एक सही लड़का नहीं बोल सकते। और इन तीनों के बीच में एक बहुत ही अजीब तरीके की रोमांस कॉमेडी स्टार्ट हो जाती है इस एनिमे के बीच में, जो कि देखने में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर लगता है, जो कि शायद आप लोगों को भी एक बार चेकआउट जरूर करना चाहिए। नंबर 6, रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 2। रेंट अ गर्लफ्रेंड का पहला एनिमे यानी पहला सीजन 2021 में आया था और इस एनिमे के आते ही अब बहुत सारी पॉपुलैरिटी उसके लिए गेन कर ली थी। दरअसल ये एनिमे की स्टोरी बहुत ही सिंपल होती है। इस एनिमे के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक बहुत ही लोनली सिंगल चूतिया व्यक्ति होता है, मेरे जैसा। दरअसल उसको एक वेबसाइट के बारे में पता चलता है जहां पर तुम किसी लड़की को एज अ गर्लफ्रेंड रेंट कर सकते हो और ये अपने सारे पैसे लगा करके एक लड़की को अपने लिए एज अ गर्लफ्रेंड रेंट करता है और एक नहीं बहुत सारे लड़कियों को रेंट करता है और धीरे धीरे करके इन सब के बीच में एक काइंड ऑफ रोमांटिक कॉमेडी शुरू हो जाती है जहाँ पे इनके बीच में हार्ट टचिंग मोमेंट भी है और बहुत सारे कॉमेडी सीन्स भी। सो अगर आपके पास टाइम हो तो इस सीरीज को एक बार जरूर चेकआउट करना और इसका सीजन 2 भी इसी टाइप की सेम थिंग पे बेस्ड है। नंबर 5, अ हैरम इन अ फैंटेसी वर्ल्ड लैबिरिंथ। दरअसल इस एनिमे को मैं
एक कंप्लीट रोमांस कॉमेडी एनिमे नहीं कहूँगा। दरअसल मैं बोलना चाहूँगा कि अगर तुम 13 या 16 के नीचे हो तो भाई प्लीज़ इस एनिमे को मत देखना, क्योंकि इस एनिमे के अंदर बहुत सारे अडल्ट सीन हैं और इवन सम कंप्लीटली अडल्ट सीन जिसको तुम सिंपल शब्दों में SEX बोलते हो। इस एनिमे के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर अपने नॉर्मल वर्ल्ड से एक फैंटेसी वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। दरअसल उसको सब कुछ स्टार्टिंग में गेम के जैसे लगता है, क्योंकि उसके पास एक शॉट होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। वो किसी भी एनिमे को 1 स्लैश में ख़त्म कर देती है। फिर वो अपनी वर्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए स्लीव्स खरीदता है और इसी तरीके से उनके स्लीव्स के बीच में इसका काइंड ऑफ रोमांटिक कॉमेडी चलती रहती है, जिसको मैं रोमांस भी नहीं कहूँगा। दैट्स स्ट्रेट अप बुलशिट मैन, बट व्हाटएवर। सो अगर आपके पास टाइम हो और थोड़ी सी अडल्ट टाइप की सीरीज़ देखना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ रहेगी, क्योंकि मैंने इसकी मांगा पढ़ी है और मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगी रात में देखने के लिए। नंबर 4, हाउ अ रियलिस्टिक हीरो रिबिल्ड द किंगडम पार्ट 2। दरअसल इसका पार्ट 1 भी 2022 और 21 के बीच में ही आया था, मतलब जनवरी या फरवरी के महीने में या फिर दिसंबर में, मैं एग्जैक्ट टाइमिंग भूल चुका हूँ। लेकिन ये एनिमे की स्पेशलिटी इसकी रोमांस कॉमेडी नहीं, दरअसल इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है जो कि मुझे ज़्यादा पसंद आई इसकी रोमांस कॉमेडी से। इसके अंदर तुमको रोमांस तो देखने मिलेगा, लेकिन रोमांस के एलिमेंट्स उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो ज़्यादा अच्छी है। अब क्योंकि वर्ल्ड बिल्डिंग के साथ में रोमांस देखने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मैंने इसको नंबर 4 पे रखा है और आप लोगों को भी रेकमेंड कर रहा हूँ। दरअसल हमारा मेन कैरेक्टर एक नॉर्मल स्टूडेंट रहता है उसके जापानीज स्कूल में, फिर वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है फैंटेसी वर्ल्ड में, जहाँ पे उसको एज अ हीरो समन किया जाता है। लेकिन वहाँ पर जाकर के उसको पता चलता है कि उसके पास तो किसी भी टाइप की पावर नहीं है, और जिन लोगों ने उसको समन करा है वो दरअसल इसको बेचना चाहते हैं किसी दूसरे किंगडम को। लेकिन फिर बाद में उनको एक आइडिया आता है कि ये हीरो बहुत ही इंटेलिजेंट है, और वो लोग इसको उस किंगडम का किंग बना देते हैं और बोलते हैं कि भाई अब से किंगडम को तू ही संभाल। और इस तरीके से यहाँ पे वर्ल्ड बिल्डिंग स्टार्ट होती है, और इस एनिमे में बताया गया है कि कैसे वो उस किंगडम को फिर से रिबिल्ड करता है, दूसरे किंगडम्स पे राज करता है। और आई थिंक अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसने RPG गेम्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो शायद तुम लोगों को ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, और इसमें तुमको रोमांस और कॉमेडी का एक्सेप्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट बात है इस एनिमे की। नंबर 3, टीजिंग मास्टर टकागी-शान 3। अगर आपने पुराने टॉम एंड जेरी एपिसोड्स देखे हैं तो यूँ समझ लो कि भाई ये यही है, लेकिन एनिमे वर्जन में और थोड़ा सा रोमांस और कॉमेडी के साथ में। दरअसल इस एनिमे की स्टोरी 2 स्टूडेंट पे बेस्ड है, एक लड़का और एक लड़की, जहाँ पर लड़की लड़के को हमेशा टीज करती रहती है, जहाँ पे लड़का उसका हमेशा से बदला लेना चाहता है, बट वो कभी इस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाता। और धीरे धीरे करके इनकी टीजिंग रोमांस और कॉमेडी में बढ़ती जाती है, जिसमें ये लोग हिलेरियस मूवमेंट्स को हम एक्सप्लोर करते हैं, और साथ में कुछ हार्ट टचिंग और हार्ट वार्मिंग मूवमेंट्स भी है इन दोनों के बीच में, जो कि देखने में काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग फील होता है मुझे, क्योंकि काइंड ऑफ चाइल्डिश और नॉस्टैल्जिक लगता है मुझे ये। बट फिर भी मैं इस एनिमे को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करा हूँ। अगर आपके पास कुछ करने को नहीं है और बहुत सारा टाइम है स्पेयर करने के लिए, तो मैं रेकमेंड करूँगा इस एनिमे को जा करके एक बार चेकआउट जरूर करना, क्योंकि इस एनिमे के में कुछ ऐसी खास स्टोरी तो नहीं है, लेकिन अगर तुम इसको देखना शुरू करोगे तो तुम इसको देखना बंद नहीं कर पाओगे। नंबर 2, माई ड्रेस अप डार्लिंग। दरअसल ये एनिमे भी 2022 में रिलीज़ हुआ है, और मैं कहूँगा कि ये सबसे अच्छा रोमांस कॉमेडी एनिमे है 2022 का। इस एनिमे की स्टोरी दरअसल हमारे मेन कैरेक्टर से शुरू होती है। उसको डॉल्स बनाना और साथ में उनकी ड्रेस को क्रिएट करना और उसको ऐसे डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और बचपन से ही इस बात के लिए वो हमेशा से एक आउटकास्ट बन जाता है उसकी लाइफ में, जहाँ पे उसको कोई भी इस चीज़ के लिए पसंद नहीं करता उसके ग्रैंडपा के अलावा, क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने ही उसको ये सब चीज़ें सिखाई थी और उसको इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। जब उसका हाई स्कूल चल रहा होता है तब जाकर के उसको एक लड़की मिलती है जिसको कि कॉस्प्ले जैसी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और एक दिन इस लड़की को इस लड़के का एक सीक्रेट पता चल जाता है कि इसको डॉल्स और क्लॉथ्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, और इस लड़की से कहीं गुना ज़्यादा अच्छे क्लॉथ्स बना लेता है। फिर ये लड़की उसकी फ्रेंड बन जाती है और फिर उससे पूछती है कि क्या वो इसके लिए कॉस्प्लेस को डिज़ाइन कर सकता है। अगर तुमको नहीं पता, कॉस्प्लेस यानी कि आप किसी एनिमे या किसी दूसरे कैरेक्टर के जैसा ड्रेस कर रहे हो। सो लड़का बोलता हाँ बिल्कुल, और इसी तरीके से इन दोनों की एक अजीब रोमांटिक ईची स्टोरी स्टार्ट होती है, जो कि समटाइम मुझे लगता है कि कहीं ये कोई हैंटाई तो नहीं है। बट मैं बता दूं कि ये कम्प्लीटली एक एनिमे है जो कि फैमिली फ्रेंडली है, कुछ सीन्स को छोड़ करके। और इस एनिमे में बहुत सारे हार्ट टचिंग सीन्स तो बताए हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है इसकी कॉमेडी पे और इस एनिमे के एनिमेशंस पे। अगर आप भी एक एनिमेशन फैन हो और कॉमेडी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो किसी रोमांस सीरीज़ में, तो मैं बोलूँगा कि इस एनिमे की कॉमेडी बहुत ही ज़्यादा एपिक है इसके रोमांस के साथ में। नंबर 1,
ये दरअसल एक रोमांस कॉमेडी एनिमे है जो कि अभी कुछ ही टाइम पहले रिलीज हुआ है। इसमें अभी तक 18 एपिसोड्स आ चुके हैं और टोटल में 24 एपिसोड्स होने वाले हैं। इस एनिमे की स्टोरी काफ़ी स्पेशल स्टोरी है, लेकिन आप लोगों को बहुत ही जेनेरिक लग सकती है अगर आप इसकी स्टोरी को सुनोगे तो। दरअसल होता क्या है, एक 16 ईयर ओल्ड बॉय होता है, उसको पता चलता है कि उसको बचपन में ही स्विच कर दिया गया था किसी और लड़की के साथ में। अभी जा करके उसके बर्थ पेरेंट्स से मिलने वाला होता है और उसके पेरेंट्स भी उसके बर्थ पेरेंट्स से मिलने वाले होते हैं। वहीं पर एक लड़की होती है जो कि इस लड़के को अपना एक फेक बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है और इन दोनों के बीच में नोक झोंक चलती रहती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि जिस लड़की से ये लड़का स्विच हो गया था बचपन में, दरअसल वो वही लड़की है जो कि इसको फेक बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। और बाद में इसके जो बर्थ पेरेंट्स होते हैं, लड़का और लड़की दोनों के, वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस कॉन्फ्लिक्ट को इस तरीके से रिजॉल्व करना चाहते हैं कि इन दोनों लड़का और लड़की के बीच में शादी हो जाए। और दैट्स द फकिंग कॉम्प्लिकेटेड थिंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड अबाउट दिस एनिमे। बट अगर इस चीज़ को मैं साइड में रखूं तो भाई इस एनिमे के अंदर वन ऑफ द बेस्ट, मैं कहूँगा बेस्ट कॉमेडी और रोमांस सीन है जो कि 2022 के सारे एनिमेज में से कहीं गुना अच्छे हैं। और मैं बोलूँगा आप लोगों को एक बार तो चेकआउट करना चाहिए इन एनिमेज को, और स्पेशली इस नंबर 1 वाले एनिमे को। सो ये थी मेरी लिस्ट। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर भी कर देना। मतलब एक्सेप्ट वो पार्ट्स काट देना जहाँ पर मैंने गालियाँ दी है, वो भी इंग्लिश में। सो मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।